नमस्कार दोस्तों, मैं मैथ्स फैकल्टी राजू गुप्ता आपके अपने YouTube चैनल चंद्रा IAS में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग का जो सीरीज चल रहा है, ज्योमेट्री का सीरीज चल रहा है और आई होप आप लोग बहुत एंजॉय भी कर रहे हो। मैंने लाइन एंड एंगल पूरा पढ़ा दिया है। मैंने एक लाइन एंड एंगल का 52 मिनट का वीडियोज बनाया है जो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। बाकी उसके बाद मैंने प्रैक्टिस भी कराई है, तो आप देख सकते हो उसके अगले 2 वीडियो में। इसके बाद हमारा ट्रायंगल का सीरीज चल रहा था, तो ट्रायंगल में हमने एक सीरीज पढ़ लिया है ट्रायंगल। इसके बाद हमारा है कि जैसे ट्रायंगल में मैंने बताया कि क्या क्या कंडीशंस होती हैं, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं आपको ट्रायंगल के बारे में। आज मैं जो आपको बताने वाला हूं वो बताने वाला हूं ट्रायंगल की एरियाज कैसे पता करेंगे। कोई भी ट्रायंगल दिया होगा तो कैसे हम किस किस ट्रायंगल का किस किस कंडीशंस में हम एरिया निकाल सकते हैं। तो ये सारी बातें हम लोग आज करने वाले हैं कि कैसे सारी चीजें हमें पता चलेंगी। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं बेस्ट दूंगा, 100% दूंगा। आपसे वादा है, आप देखिएगा पूरा वीडियो, क्योंकि ट्रायंगल में ही बहुत सारे वीडियो बनने वाले हैं, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है ये ट्रायंगल। आपको मैंने पहले भी बताया था, आप भी बता रहा हूं कि पूरी ज्योमेट्री में 2 चीज ही बस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है ट्रायंगल और एक है आपका सर्कल। तो आइए बात करते हैं थोड़ा सा उसके बारे में कि एरियाज कैसे निकालते हैं किसी ट्रायंगल के बारे में, किसी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा। तो अगर हम एरिया के बारे में बात करेंगे किसी भी ट्रायंगल का, तो बहुत सारे ट्रायंगल को निकालने का बहुत सारे तरीके हैं, बट एक जो पर्टिकुलर तरीका है वो सारे ट्रायंगल में लगता है। तो उसके बारे में आप बचपन से भी सुनते आ रहे होंगे, हीरोज फार्मूला। तो हीरोज फार्मूला के बारे में आप बचपन से भी सुनते हैं, उसको कभी कभी हम हेरोन भी बोलते हैं, हेरोन फार्मूलाज। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं कि अगर कोई ट्रायंगल है, हमने मान लिया कि अगर ये ट्रायंगल है, ए है, बी है और ये ट्रायंगल सी है, तो इसकी साइड ए हो गई, इसकी साइड बी हो गई और इसकी साइड सी हो गई। तो अगर ये ट्रायंगल है और इसकी साइड्स हो गई, तो आपको बात पता है कि आपको सबसे पहले पता करना होगा कि इसकी पेरीमीटर क्या है। तो आप बोलोगे सर a + b + c हो जाएगा। फिर मैं बोलूंगा कि पेरीमीटर यानी कि इसका परिमाप, हिंदी में क्या बोलते हैं पेरीमीटर को, परिमाप, यानी जो इसका परिमाप होगा वो p बराबर क्या हो जाएगा, a + b + c। अब इसके बाद हम इसके सेमी पेरीमीटर की बात कर ले, जिसे हम अर्ध परिमाप कहते हैं हिंदी में। जैसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, अर्ध परिमाप, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। और इसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल s से। तो इसका क्या होता है, सेमी पेरीमीटर का मतलब कि a + b + c/2। तो यहां से हमारा सेमी पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। अब इसके बाद हमें करना क्या है कि जब हमें एरिया निकालना होता है ट्रायंगल का, कैसे एरिया निकलेगा ट्रायंगल का, तो आप जरा देखिए कि हमें एरिया निकालना होगा जब ट्रायंगल का, तो हम क्या करेंगे कि ये फॉर्मूला होता है, इसी को हम बोलते हैं हीरोज फार्मूला या हेरोन फार्मूला। इसी को हम क्या बोलते हैं, हीरोज फार्मूला या हेरोन फार्मूला बोलते हैं। बचपन से भी आप इसे पढ़ते आ रहे होंगे तो आपको आइडिया होगा। आप देखिए जरा कि इसको कैसे हम करते हैं। s हो जाता है इंटू √ s - a हो जाता है इंटू s - b हो जाता है और फिर इंटू s - c हो जाता है, और यहीं से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। जैसे मैं एक कोई भी नॉर्मल ले लेता हूं, एक साइड्स ले लेता हूं। जैसे कोई साइड है, जैसे मान लीजिए कि a की वैल्यू 7 हो गई, b की वैल्यू 24 हो गई और c की वैल्यू मैंने क्या ले लिया, 25 ले लिया। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इसकी एरिया कैसे आएगी। तो सबसे पहले मैंने काम क्या आपको सिखाया कि आपको सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालना होगा। तो सेमी पेरीमीटर निकालने का मतलब क्या हो जाएगा कि यानी आप बोलोगे सर a + b + c/2, यानी कि 7 + 24 + 25/2 करेंगे, इससे हमारा सेमी पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। तो 24 और 7 31 हो जाएगा, 31 × 5 36 20 56, 56/2 यानी कि हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 28 आ जाएगा। ये हमारा सेमी पेरीमीटर निकल के आ गया। जब ये सेमी पेरीमीटर निकल के आ गया, तो अब हम इस फॉर्मूले में इसको क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो यहां से हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल के आ जाएगा। तो आप बोलोगे कि सर यहां पे हम रखेंगे जब इसको, तो यहां से क्या हो जाएगा, s के जगह पे रखेंगे 28 इंटू s - a। अब देखिए s - a, तो 28 में से क्या हो जाएगा, 7 घट जाएगा, s - a 28 - 7 कर देंगे। फिर इसके बाद हम क्या कर देंगे, s - b, तो 28 - 24 कर देंगे, 28 - 24 कर देंगे। और फिर इसके बाद क्या कर देंगे, थर्ड वाला s - c यानी कि 28 - 25 कर देंगे। तो यहां से हमारा निकल के आएगा क्या, सेमी पेरीमीटर, सॉरी एरियाज निकल के आएगा। तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे जब हम इसको निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा कि 28 बचेगा, और फिर यहाँ से 28 में से 7 चला गया, कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, 28 में से 24 गया, 4 हो जाएगा। और फिर यहाँ में 28 में से 25 चला गया तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि इसको गुणा करने लगते हैं और गुणा करके बहुत ज्यादा बड़ा एक गुणा बना लेते हैं और फिर उसको स्क्वायर रूट निकाल। आपको ये गलती नहीं करनी है।
आपको करना क्या है कि इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेना है और इसी को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर देना है। जैसे देखिए मैं ब्रेक करता हूं, जैसे 7 को क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे सर 7 इंटू 4 लिख सकते हैं। 21 को क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे सर 7 इंटू 3 लिख सकते हैं। 4 को रहने दीजिए। और आपको एक बात पता है कि रूट में जो अंडर रूट होता है उसमें अगर 2 पेयर मिल जाता है तो 1 पेयर बाहर आ जाता है, आपको पता होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे मान लीजिए अंडर रूट 16 है तो 16 को हम क्या लिख देते हैं कि अंडर रूट 4 इंटू 4। तो जब 2 पेयर मिल जाता है, जब हमको 2 पेयर मिल जाता है तो 1 पेयर को हम क्या कर देते हैं, 4 को बाहर निकाल देते हैं और वही हम बता देते हैं कि 16 रूट से बाहर आके क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। तो ऐसे ही हमको इसको भी निकालना होगा। तो जरा देखते हैं 2-2 पेयर हम लोग कि कैसे निकलता है 2-2 पेयर यहां से। तो आप बोलोगे सर यहाँ एक 7 है और यहाँ पे एक 7 है, तो एक 7 बाहर निकल के चला आएगा। अब इसके बाद क्या है कि 1 4 ये है और 1 4 ये है, तो यहाँ से 4 निकल के बाहर चला आएगा। और फिर यहाँ पे एक 3 है और यहाँ पे एक 3 है, तो ये 3 हो जाएगा। सच्चों के 28 और 3 कितना हो जाएगा, 84, यानी 84 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, एरिया निकल जाएगा। और आप इसी तरीके से इसकी क्या कर सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। ये किसी भी ट्रायंगल के लिए सत्य है। क्यों? क्योंकि ये कोई भी ट्रायंगल का अगर एरिया आपको नहीं निकल पाएगा, स्केलन हो जाए, आइसोसेल्स हो जाए, इक्विलैटरल हो जाए, कोई भी ट्रायंगल हो तो आप निकाल सकते हो। तो आई होप ये आप कह सकते हो यूनिवर्सल फॉर्मूला है, ये सारे कंडीशंस में अप्लाई हो गए। तो अब हम ये जान गए कि एक तरीका तो हमारा ये हो गया एरिया निकालने का, ट्रायंगल को हम एरिया कैसे निकालते हैं। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताने वाला हूं कि जब क्या हो, आपको बेस पता हो और हाइट पता हो। जब बेस पता हो और हाइट पता हो तब हम कैसे निकालेंगे, तो जरा मैं आपको बताता हूं। ये आपको उम्मीद है कि हो गया होगा। अब मैं आपको आगे बताता हूं कि क्या होगा जब बेस पता हो और हाइट पता हो, तो उस केस में हम कैसे किसी का निकालेंगे एरिया। तो मैं आपको बताता हूं कि कैसे निकाला जाता है। तो अगर मान लीजिए एक ट्रायंगल हमको पता है, एक ट्रायंगल हमको दिया हुआ है और इस ट्रायंगल की एरिया मान लीजिए, सॉरी, इस ट्रायंगल का बेस मान लीजिए कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। इस ट्रायंगल का जो बेस है ये हमें 12 सेंटीमीटर दे रखा है और इसमें जो हाइट है, एल्टीट्यूड है, वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है। मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कि बहुत सा डिफरेंस होता है। जैसे कभी कभी बच्चे क्या समझते हैं कि हाइट का मतलब हाइट होता है, यानी 90 डिग्री पड़ेगा परपेंडिकुलर बेस पे। मीडियंस का मतलब ही दूसरा कुछ होता है। मीडियंस जरूरी नहीं कि परपेंडिकुलर हो। तो अभी जब मैं आऊंगा पूरा सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ाऊंगा, आपको सेंट्रॉइड पढ़ाऊंगा, ऑर्थो सेंटर पढ़ाऊंगा, सर्कम सेंटर पढ़ाऊंगा। तो ये सारी चीजें जब इन सेंटर पढ़ाऊंगा, तो ये सारी चीज जब पढ़ाऊंगा तो आपके सारे कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करके चलूंगा। आप बस भरोसा रखिए, बहुत बेस्ट करने वाला हूं आपके साथ। तो आइए दोस्तों मैं बात करता हूं इस पे कि यहां से क्या बातें हैं कि यहां पे जैसे मैंने 5 और 12 ले लिया, तो यहां पे क्या हो गया आपका कि जब हम एरियाज ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो क्या हो जाता है कि यहां से हमको आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि हाफ बेस इंटू हाइट हो जाएगा। जब आपको बेस पता हो और हाइट पता हो तो क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट पता हो जाएगा। अगर आपको ये चीजें पता हो तो हमें बेस पता है 12 और हाइट पता है 5, तो उस केस में अब हम कैसे निकालेंगे। तो आप बोलोगे सर 1/2 बेस है हमारा कितना, 12, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा और हाइट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 छक 12, यानी कि 6 5 30, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आपसे हाफ एरिया में अगर बेस दे दिया है और हाइट दे दिया है तो आपको इसी तरीके से निकालना है। एक तरीका मैंने हेरोन फार्मूला बता दिया, एक बता दिया बेस और हाइट। अगले के बारे में हम लोग बात करते हैं कि अगली कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं किसी ट्रायंगल में एरिया निकालने का। तो थर्ड कंडीशन के बारे में बात करता हूं कि थर्ड कंडीशन में क्या होगा। अगर आपको किसी ट्रायंगल के 2 साइड दिए हुए हो और उनके बीच का कोण दिया हुआ हो, किसी त्रिभुज की अगर आपको 2 भुजाएं दिया हुआ हो और उनके बीच का कोण दिया हुआ हो, तो उस केस में कैसे एरिया निकालते हैं। जैसे आप देख लीजिए कि अगर आपको एक ये ट्रायंगल दिया हुआ है और इस ट्रायंगल की मान लीजिए ये साइड x है और ये साइड क्या है, y है। तो इस केस में, और अगर आपको यहां पे एक एंगल क्या दे रखा है, थीटा दे रखा है, तो यहां से जब हमें एरिया निकालनी होगी, जब हमें इसकी एरिया निकालनी होगी, तो हम कैसे निकालेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ दोनों साइड का मल्टीपल होता है x इंटू वाई, और इंटू क्या हो जाएगा, बीच का एंगल यानी साइन थीटा लग जाता है यहां पे, और यही हमारा यहां से क्या हो जाएगा, एरिया निकल जाएगा। आपको ये बातें ध्यान रखनी है कि अगर आपको किसी ट्रायंगल का एरिया दे रखा हो तो आप क्या कर देंगे, हाफ x इंटू वाई, यानी दोनों साइड आप ले लेंगे और दोनों साइड के बीच का क्या ले लेंगे, साइन थीटा ले लेंगे, तो आपका एरिया निकल जाएगा। जैसे मैं एक फॉर्मूला, एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। आप मान लीजिए कि एक साइड मान लीजिए कि ये x बराबर 8 सेंटीमीटर हो गया और y बराबर क्या हो गया आपका 10 सेंटीमीटर हो गया। तो आप कैसे निकालोगे, और मान लीजिए थीटा को मैंने 30 डिग्री मान लिया।
अगर मैंने x को 8 मान लिया, y को 10 मान लिया और थीटा को मैंने 30 डिग्री मान लिया, तो कैसे हम निकालेंगे? तो आप देखिए यहां से कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाफ x का मतलब 8, y के जगह पे हम 10 रख देंगे और साइन थीटा के जगह पे हम क्या रख देंगे, साइन 30 रख देंगे। तो अब यहां से क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे 8 गुणे 10 और साइन 30 का मान क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो आप देख रहे हो यहां से कि ये 2 दूना 4, तो ये 2 दूना 4 से ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल होकर 4 दूना 8 आ जाएगा। 2 से काटेंगे 4, फिर यहां से काटेंगे 2 हो जाएगा, यानी इसकी एरिया कितनी निकल के आ जाएगी, 20 निकल के आ जाएगी और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसी के थ्रू आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है कि अगर कहीं आपको दे दे, यहां पे आप देखिए कैसे कैसे फॉर्मूले बन सकते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए मेरी बात को, कि हम लोग जो पढ़ रहे थे कि ए बी सी पढ़ रहे थे, तो ये बीच का एंगल ए होता है, ये एंगल बी होता है, एंगल सी होता है। तो ए के सामने की साइड ए हो गई, बी के सामने की साइड बी हो गई और सी के सामने की साइड क्या हो गई, सी हो गई। तो इस कंडीशन में हम क्या बताएंगे, तो आप बताओगे कि सर इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? तो हम क्या करते हैं कि जैसे हमने ये फॉर्मूला बताया उसी तरह से आप देखिए कि अगर आप ये दोनों एंगल लेते हैं, अगर आप ये दोनों साइड लेते हैं, सॉरी ये अगर आप ये दोनों साइड लेते हैं तो उसके लिए एंगल क्या होगा, सी हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ ए बी साइन सी। ऐसे ही दूसरा आप निकालोगे हाफ बी सी साइन ए। तीसरा आप निकालोगे हाफ सी ए साइन बी। ये तीनों ही सेम आएंगे एक ही ट्रायंगल के लिए, आप चाहें कैसे भी निकाल लो। अगर इन दोनों के बीच का, जैसे मैंने क्या किया आप ध्यान से देख लीजिए, हमने साइड ए और साइड बी लिया, हाफ साइड ए बी, और इसके बीच का कोण साइन सी ले लिया। ऐसे ही जब मैंने बी साइड बी और सी लिया तो इसके बीच का कोण साइन ए ले लिया। इसके बाद जब मैंने सी और ए लिया तो इसके बीच का कोण मैंने क्या ले लिया, साइन बी ले लिया। तो यही फॉर्मूला होता है और आप इससे भी क्या कर सकते हो, इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो कि यहां से आपको पता चल जाएगा कि किसी भी ट्रायंगल में अगर 2 साइड दिया हुआ हो और उनके बीच का मिड का एंगल दिया हुआ हो तो हम इजिली इस तरीके से भी क्या करते हैं, निकालते हैं। इसके बाद आइए हम आगे बात करते हैं कि और क्या चीजें हो सकती हैं। तो आइए और हम बातें करते हैं। आई होप आप समझ पा रहे हैं कि कैसे चीज़ें निकालनी हैं। तो आपको इसी के बारे में थोड़ा सा समझते हुए चलना है कि आपको मैं बताता हूं कि क्या क्या करना है। हाँ दोस्तों, तो जैसे हम लोगों ने 2-3 चीज़ें जान लिए। हम लोगों ने क्या, एक हीरोन फार्मूला मैंने आपको समझा दिया। मैंने ये भी बताया कि जब बेस पता हो और हाइट पता हो तब हम कैसे निकालेंगे। इसके अलावा मैंने बताया कि 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण पता हो तो कैसे निकालेंगे। अब मैं चौथी बात आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे हम और निकालेंगे ट्रायंगल के एरिया। तो एक बात और भी जानिए आप कि प्रत्येक त्रिभुज, एक ये कंडीशन होती है और ये जानिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हर त्रिभुज के पास एक इन सर्कल और एक सर्कम सर्कल हमेशा होता है। इन सर्कल और सर्कम सर्कल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हर त्रिभुज एक अंतःवृत्त बन सकता है त्रिभुज में और एक बाह्य वृत्त बन सकता है। क्यों बाह्य वृत्त बन सकता है, कि आप वृत्त पे कहीं भी 3 बिंदु लेके एक त्रिभुज बनाना संभव है। तो इसीलिए हर त्रिभुज का एक बाह्य वृत्त भी होता है और एक अंतःवृत्त भी होता है। अब बाह्य वृत्त क्या होता है, अंतःवृत्त क्या होता है, तो मैं आपको समझाता हूं कि क्या होता है इन सर्कल और क्या होता है सर्कम सर्कल। आइए मैं आपको समझाता हूं कि इन सर्कल क्या होता है और सर्कम सर्कल क्या होता है। जैसे अगर ये अंदर पे बन रहा है तो इसे हम बोलते हैं इन सर्कल, और अगर बाहर बन रहा है तो इसे हम बोलते हैं क्या, सर्कम सर्कल। ये आपको बात याद रखनी है। इन सर्कल क्या होता है कि जैसे अगर हम इसको इन सेंटर मान लेते हैं, एक बात आपको यहां बताता हूं कि अगर ये इन सर्कल है और अगर हमने मान लिया कि ये स्मॉल आर है और अगर हमने यहां पे मान लिया कि ये कैपिटल आर है, तो ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है कि यहां पे इन सर्कल हमने स्मॉल आर मान लिया, ये परपेंडिकुलर होता है और ये कैपिटल आर हो गया। तो बाहर वाले वृत्त के लिए रेडियस क्या हो गई, कैपिटल आर हो गई, और अंदर वाले वृत्त के लिए रेडियस क्या हो गई, स्मॉल आर हो गई। भीतर वाला जो वृत्त है इसको हम बोलेंगे इन सर्कल। भीतर वाला जो सर्कल होता है उसे हम बोलते हैं इन सर्कल, हिंदी में बोलते हैं अंतःवृत्त, अंतःवृत्त। और जो बाहर वाला सर्कल है उसे हम बोलते हैं सर्कम सर्कल, सर्कम सर्कल, सर्कल, और इसे हम बोलते हैं परिवृत्त, परिवृत्त। इन सर्कल की जो रेडियस होती है उसे हम बोलते हैं इन रेडियस, उसे हम क्या बोलते हैं, इन रेडियस, इन रेडियस। यानी कि इसको हम हिंदी में बोलते हैं अंतः त्रिज्या, अंतः त्रिज्या, और इसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। ऐसे ही हम सर्कम सर्कल के लिए जो रेडियस यूज होता है उसे हम बोलते हैं सर्कम रेडियस, सर्कम रेडियस। हम क्या बोलते हैं, सर्कम रेडियस बोलते हैं। इसे हम हिंदी में बोलते हैं परित्रिज्या, परित्रिज्या, और इसे हम डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल आर से।
तो अब एक बात और आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी त्रिभुज का वृत्त आपको एरिया निकालना हो वृत्त के थ्रू, तो इन सर्कल का अगर हम बात करेंगे तो यहां से अगर हमें ट्रायंगल की एरिया पता करनी हो तो कैसे पता करेंगे, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया अगर हम लेते हैं तो R इंटू एस, तो R तो आपको पता है क्या है, अंतः त्रिज्या है। और अगर मैं S की बात करूं तो S अभी आप लोगों ने पढ़ा था, क्या था, अर्ध परिमाप यानी कि सेमी पेरीमीटर। अर्ध परिमाप यानी कि हमने क्या बोला था अभी, सेमी पेरीमीटर होता है, सेमी पेरीमीटर होता है। आपको ये बात जानते रहना है कि किसी भी अंतःवृत्त का निकालने का एरिया क्या होता है, ट्रायंगल का किसी अंतःवृत्त अगर बना हुआ है तो उसके थ्रू अगर हमें ट्रायंगल की एरिया निकालना हो तो हमें R और S पता होगा तो हम उसकी एरिया निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं अभी कि अगर आपको S पता करने के लिए आपको साइड पता होना चाहिए, अगर साइड नहीं पता होगा तो मुश्किल होगा, या S डायरेक्ट दे दे तो भी हमारा काम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक मान लिया इन सर्कल को निकालने के लिए कि एक त्रिभुज है जिसकी एरिया 13, 14, 15 सेंटीमीटर है। जैसे मान लीजिए मैंने मान लिया कि एक त्रिभुज है जिसके साइड क्या है, 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। तो आप बोलोगे कि सर इसको एरिया निकालना है तो अब हम क्या करेंगे, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। तो आइए पहले सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तो जब हम S निकालेंगे तो 13 प्लस 14 और प्लस 15 बटे क्या निकालेंगे, 2 निकालेंगे। तो आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 13 और 15, 28, 4, 32, 10, 42, यानी S बराबर 42 बटे में 2, यानी कि कितना निकल के आ जाएगा, 21 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। हमारा सेमी पेरीमीटर निकल के आ गया। अब बात यह हो गया कि अगर हमें क्या करना हो कि डेल निकालना है, अब हमें R पता होना चाहिए, और जब तक R नहीं पता होगा तब तक हम निकाल नहीं पाएंगे। तो एक काम हम ये करते हैं कि अगर हमें सेमी पेरीमीटर पता चल गया तो हम, एक तो यही तरीका है कि हम यहां से डायरेक्ट हेरोन फार्मूला को पता कर ले। तो हेरोन फार्मूला से तो आप निकाल ही सकते हैं, और इससे आप तभी निकाल पाएंगे जब आपको R पता हो और S पता हो। बिना आपको कोई चीज पता हुए आप नहीं निकाल सकते। जैसे हमको यहाँ पे क्या पता चल गया, S पता चल गया, तो यहां से हम हेरोन फार्मूला के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। अगर आप एरिया निकाल ले गए तो आप रेडियस भी निकाल ले जाएंगे, क्योंकि अगर आपको साइड देके कभी कभी वो रेडियस पूछता है। जैसे हम लोग पहले एरिया निकाल लेते हैं, फिर मैं बात करता हूं कि कैसे हम लोग एरिया निकालेंगे। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा हेरोन फार्मूला से कि अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। आपसे अक्सर क्या पूछता है, जो ये दे चुका है R बराबर डेल इंटू एस, तो यहां से आपको R की वैल्यू कभी कभी पूछता है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, डेल बाई एस। R बराबर क्या हो जाएगा, डेल बाई एस। ये आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है कि R बराबर कैसे निकलेगा R। तो R अगर हमें त्रिभुज का एरिया निकाल देंगे हम, तो उसमें हम क्या कर देंगे, S से डिवाइड कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए अब हम रखते हैं यहाँ पे S के जगह पे हम रखते हैं, S कितना आया है, 21 सेंटीमीटर। और आप देखिए S माइनस ए, यानी 21 में से 13 चला गया, कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर 21 में से 14 चला जाएगा, कितना आएगा, 7 आएगा। 21 में से 15 चला जाएगा, कितना आएगा, 6 आएगा। तो अब इसको जरा हम आगे और सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व होगा, 21 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 इंटू 3। 8 को लिख दीजिए आप केवल 4 इंटू 2, हो जाएगा काम। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 रहने दीजिए, और इसको फिर हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो मैंने अभी बताया था कि पेयर के थ्रू बाहर निकालते हैं, तो अगर ये 7 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, तो ये 7 बाहर निकल जाएगा। फिर आप बोलोगे कि सर ये 3 है और ये 3 है, तो एक 3 बाहर निकल जाएगा। फिर ये एक 2 है, ये 2 है, तो ये 2 बाहर निकल जाएगा। और आपको पता है कि 4 है, तो 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो एक 2 बाहर निकल जाएगा। तो यहां से 2 बाहर आ जाएगा। तो इस यहां से क्या हो जाएगा, 17 के 21 दूना 42, दूना 84, यानी हमारा जो एरिया निकल के आ गया वो कितना निकल के आ गया, 84 निकल के आ गया। किसी भी अंतःवृत्त का हमें एरिया निकल गया, ट्रायंगल का, सॉरी, किसी ट्रायंगल का एरिया निकल गया। लेकिन हमसे क्या पूछा है, R पूछा है कि उसका इन रेडियस कैसे निकलेगा। तो इन रेडियस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता था कि अगर इन रेडियस निकालना है तो यहां से हमारा क्या होगा, डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल और बटे में S यानी अर्ध परिमाप। तो अब देखिए हम निकाल लेते हैं कि यहां से क्या आएगा। तो यहां से मैं आगे आपको बताता हूं कि कैसे करना है। तो आप बोलोगे कि सर यहां R बराबर हो जाएगा डेल बाई एस। तो हमने डेल कितना निकाला है, तो आप बोलोगे सर डेल हमारा 84 आया है। तो यहां पे हम डेल कितना रख देंगे, 84। हम इसको डेल ही बोलते हैं एरिया को। और इसके बाद हमारा एस कितना आया हुआ है, तो आप बोलोगे सर 21 आया हुआ है। तो 21 चौके 84, हमारा इन रेडियस कितना निकल के आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है कि कैसे निकलेगा। अगर R और S दे दिया होता, अगर आप मान लीजिए जैसे क्या किया होता इसने कि S दे दिया होता 21
और r आपको दे दिया होता 4, तो हम यहां से निकाल सकते थे डेल बराबर r इंटू एस, यानी 21 चौके 84, हम डायरेक्ट एरिया भी निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछता जाता है। अभी जैसे जैसे मैं कॉन्सेप्ट बताता चलूंगा आपको क्लियर करता चलूंगा। इसके बाद मान लीजिए आपसे सर्कम रेडियस पूछा होता, तो सर्कम रेडियस का अभी हमने फॉर्मूला आप जान लीजिए क्या होता है कि सर्कम रेडियस निकालने का फॉर्मूला होता है a इंटू बी इंटू सी बाई 4 डेल्टा। a इंटू बी इंटू सी बाई 4 डेल्टा होता है। जो अभी मैंने परिवृत्त के बारे में बताया वो r बराबर a इंटू बी इंटू सी बाई 4 डेल्टा होता है। तो जरा हम उसको निकालने का प्रयास करते हैं कि कैसे निकलेगा इसी ट्रायंगल का। तो मैं आपको अभी समझाता हूं कि कैसे उसको निकालेंगे। तो देख लीजिए, अगर आप r निकालना चाहते हैं तो r बराबर क्या हो जाएगा 13, अभी हमको साइड पता थी कितना था, 13 था, 14 था और कितना था 15 था। तो 13 गुणे 14 गुणे 15 हो गया, और हमें पता है 4, और अभी हमने क्या निकाला था, अभी हमने इसका एरिया निकाला था, कितना आया था 84। तो आप बोलोगे सर कि हमने जो एरिया निकाला था वो 84 आया था। तो अब यहां से हम कट करके देख लेते हैं, 14 एकम 14 और 14 छक 84 हो जाएगा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा और ये 3 पाँचे 15 हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर 13 पाँचे 65 और 4 दूना 8, यानी जो इसकी आर निकलेगी कैपिटल आर वो 65 बटे क्या निकल के आ जाएगी 8 निकल के आ जाएगी। ये बात आपको जानना है कि इन रेडियस और सर्कम रेडियस कभी निकालना हो तो कैसे निकालना हो। आपने एक बात ध्यान दिया होगा कि मैंने इन रेडियस और सर्कम रेडियस को एक ही सेंटर पे ले जाके स्थित कर दिया है। क्या ये सभी त्रिभुज में संभव है? कभी नहीं संभव है। यूलर थ्योरम के अनुसार एक बात जान लीजिए, ये इन रेडियस और सर्कम रेडियस के बीच की दूरी 0 तभी हो सकती है जब ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, यानी समबाहु त्रिभुज हो, वरना इनके बीच की दूरी कभी 0 नहीं हो सकती। यानी 0 नहीं हो सकती, इसका मतलब इन द सेंस मैं क्या बताना चाहता हूं, यानी इनके बीच में कुछ गैप होगा। और आप बोलोगे सर जब गैप होगा तो इसके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, तो मैं उसका भी एक फॉर्मूला आपको बताने वाला हूं कि अगर डिस्टेंस होगा तो कैसे हम निकालेंगे। लेकिन अभी मैं जब ये बता रहा हूं तो थोड़ा सा बात आ ही गई है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, तो थोड़ा सा उस पर भी मैं बता देता हूं क्योंकि क्वेश्चन सबसे ज्यादा वहां से बनता है। तो आप जान लीजिए कि क्या होता है कंडीशन इक्विलैटरल ट्रायंगल का। आई होप आपने ये सब चीजें समझी होंगी। अब मैं बात करता हूं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल की अगर मैं बात कर दूं तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, आप एक बात ध्यान रखिए कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि जो r निकलता है वो r का फॉर्मूला होता है a/2√3। r जो निकलता है, ये समबाहु त्रिभुज के बारे में मैं बात कर रहा हूं। आपको मैं बता दूं पहले ही कि मैं इसको समबाहु त्रिभुज के बारे में बात कर रहा हूं। समबाहु त्रिभुज के बारे में मैं बात कर रहा हूं। इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज के बारे में बात कर रहा हूं। स्मॉल r बराबर a/2√3 होता है। जो हम यहां पे स्मॉल r बराबर डेल बाई एस निकाल रहे हैं वो यहां पे डायरेक्ट a बाई क्या होता है 2√3। और यहीं पे अगर हम बात कैपिटल R की कर दें तो यहां पे क्या हो जाता है a/√3। आपको ये दो छोटी छोटी बातें जानना है कि क्या हो जाता है कैपिटल R बराबर a/√3। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है, मैं भी समझाता हूं आपसे कि कभी कभी क्वेश्चन कैसे पूछ देता है घुमा के कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में ही आपको ट्रायंगल की साइड दे देगा, बताएगा कि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजाएं 6-6 सेंटीमीटर हैं। किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्या है 6 सेंटीमीटर है। तो बताइए कि उसका इन रेडियस और सर्कम रेडियस का अनुपात क्या होगा। पूछेगा आपसे कि उसका इन रेडियस और सर्कम रेडियस का अनुपात क्या होगा। तो अब आप रखने जाओगे कि सर r बराबर क्या हो जाएगा, हमको ये a क्या है, a भुजा है, a क्या है साइड है, त्रिभुज की भुजा है, या इसे आप बोलोगे क्या साइड ऑफ ट्रायंगल, साइड ऑफ ट्रायंगल। तो हमको अभी पता चला कि जब वो साइड ऑफ ट्रायंगल A है तो यहां से हम क्या करेंगे कि r बराबर a की जगह पे 6 रखेंगे और यहां से क्या कर देंगे 2√3 रख देंगे। तो ये क्या हो गया, कट जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा और यहां से क्या आ जाएगा 3/√3। और आपको पता है कि इसको 3 को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3 और बटे में ये √3 हो जाएगा। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी स्मॉल r निकल के हमारा क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर √3 आ जाएगा। स्मॉल r निकल के क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा। ऐसे ही जब हम कैपिटल R निकालेंगे तो आप बोलोगे सर जब कैपिटल R निकालना होगा तो a/√3 हो जाएगा, यानी कि a के जगह पे क्या रखेंगे 6 और नीचे रखेंगे √3। तो फिर इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, 2 इंटू 3/√3 लिख सकते हैं। और फिर हम 2 को तो रहने दीजिए, √3 को क्या लिख सकते हैं 3 को √3 इंटू √3 और यहां से फिर आपका क्या हो जाएगा ये √3। तो √3 से √3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो आपका क्या बच जाएगा यहाँ पे 2 इंटू √3। तो आपको पता चला कि 2 इंटू यहां से क्या आ गया √3 हो गया। अब एक बात ध्यान रखिएगा, तो अब आपसे पूछता है कि स्मॉल r और कैपिटल R में रिलेशनशिप क्या होता है।
अब आपसे पूछेगा कि स्मॉल आर और कैपिटल आर में रेशियो क्या होगा, आपसे यही पूछा था। तो अगर मैं बताता हूं कि स्मॉल आर और कैपिटल आर में रेशियो क्या होगा, मैं यहीं पे मिटा के आपको बताता हूं कि यहां पे कैसे हम लिखेंगे इसको। तो अगर आप स्मॉल आर रखते हो और कैपिटल आर रखते हो तो स्मॉल आर बराबर क्या आ जाएगा, √3, और यहाँ पे कैपिटल आर बराबर क्या आ जाएगा, 2√3, यानी √3 से √3 कैंसिल, तो स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर बराबर क्या हो जाएगा, 1:2। लेकिन आप ध्यान दीजिए, इतना करने आप अगर बैठ गए तो अपना 2 मिनट गंवा बैठे। और आप जान लीजिए कि ये जानबूझ के एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन पूछा था। तो आपको एक छोटी सी बात क्या याद रखनी है कि हमेशा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के रेडियस, इन रेडियस और सर्कम रेडियस का जो अनुपात होता है वो 1:2 होता है। अभी जब मैं आऊंगा मीडियम्स में तो बताऊंगा कैसे क्या क्या चीजें होती हैं। तो अब आप चेक करके देख भी सकते हैं, जैसे आपने इतना बड़ा निकाल दिया, इसको आपको इतना बड़ा निकालने की जरूरत ही नहीं थी। मैं आपको चेक करके अभी यहीं पे दिखा देता हूं कि देखिए, अगर स्मॉल आर के जगह पे आपने ये वैल्यू रखा होता, स्मॉल आर और कैपिटल आर का रेशियो ले रहे होते, तो क्या हो जाता कि a/2√3 और रेशियो यहां से क्या हो जाता, a/√3, यहां से क्या हो जाता, a/√3। तो आप कहते हैं कि सर अगर ये दोनों रेशियो है तो a से a कैंसिल हो जाएगा, इसमें √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये क्या बच जाता, 1/2 रेशियो 1, और ये जब 2 उधर करते हैं हम तो ये क्या निकल के आ जाता, 1:2, यानी स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। तो ये बात आपको हमेशा रट लेनी है, चाहे वो भुजा कोई भी दे दे, साइड कुछ भी दे दे, आपको हमेशा ये याद रखना है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी एक समबाहु त्रिभुज में जो उनकी अंतः त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या का अनुपात होता है 1:2 होता है। आप देख लीजिए कि कभी जब हम जैसे आपने पढ़ा होगा कि मीडियंस क्या करते हैं, जब मीडियंस का जो कटान बिंदु होता है, अभी जब आ गया हूं तो बताऊंगा सारी चीजें मीडियंस क्या होती हैं। तो मीडियंस के जो कटान बिंदु होते हैं जो 2:1 में डिवाइड करते हैं, ये वही इक्विलैटरल ट्रायंगल के थ्रू ही पता किया जाता है। तो आइए थोड़ा सा हम आगे और बातें करते हैं। अब आपसे एक चीज और भी आपको बेवकूफ बना सकता है या आपसे थोड़ा सा परेशान कर सकता है। तो अब आपसे यहां पे कह देगा, कोई साइड दे देगा और बोलेगा कि आप इसके अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त का एरिया निकालिए। जैसे आपसे भाई कि अंतः त्रिज्या निकल चुका, बाह्य त्रिज्या निकल चुका आपसे, तो आपसे बोल ये भी तो सकता है कि अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त का क्या निकालिए, एरिया निकालिए। तो अब आप लगे बैठ के अंतःवृत्त की एरिया निकालना है, बाह्य वृत्त नहीं। आप एक बात हमेशा जान लीजिए कि जब ये हम एरिया निकालेंगे, ए फॉर एरिया, ये स्मॉल आर लिख दिया, इसका मतलब कि अंतःवृत्त की का एरिया, और यहां से ए कैपिटल आर लिख दिया यानी कि बाह्य वृत्त की एरिया। तो इसी का हमें क्या कर देना होता है, स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आपको एक बात पता है कि एरिया किसी वृत्त का क्या होता है, πr² होता है। एरिया किसी वृत्त का क्या होता है, πr², और पाई तो कांस्टेंट होगा तो ये कैंसिल ही हो जाएगा। ये अगर आप रखेंगे रेशियो में तो कट ही जाएगा। जैसे मैं दिखा भी देता हूं आपको कि यहां से आप स्मॉल πr² करेंगे और यहां पे कैपिटल आर πr² करेंगे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यानी यहां से क्या आ जाएगा, स्मॉल r² कैपिटल r²। तो इसका मतलब ये हमें पता चल गया क्या कि 1:2 हो गया, तो 1 का स्क्वायर और फिर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा 1:4। तो आपको एक छोटी सी बात और याद रखनी है कि जिस प्रकार अंतःवृत्त की त्रिज्याओं, अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त यानी इन सर्कल और सर्कम सर्कल के रेडियस का रेशियो 1:2 होता है, ऐसे ही आपको याद रखना है कि इन सर्कल और सर्कम सर्कल यानी अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त की जो एरिया होती है वो उसका अनुपात क्या होता है, 1:2 होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये, थोड़ा सा आप अच्छे से याद करेंगे मुझे उम्मीद है। तो थोड़ा सा आगे हम और बढ़ते हैं और कुछ चीजें और मैं बताने का प्रयास करता हूं आपको कि जैसे मैंने अभी आपको एक बात बताया कि जब आपके पास क्या होगा कि इन रेडियस और सर्कम रेडियस पता होगा तो ये इनके बीच की दूरी कब होगी, जब ये त्रिभुज इक्विलैटरल होगा। अगर मान लीजिए कि इनके ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हुआ ही नहीं तो क्या करेंगे, अगर उनके बीच का रेडियस पूछ देगा कि कैसे निकाला जाएगा बीच की दूरी कैसे निकाला जाएगा, तो थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं कि कैसे निकालते हैं बीच की दूरी। ये मैं मिटाता हूं, आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे हम इसको जानेंगे। जैसे मैं क्या बात बताना चाहता हूं कि जैसे अभी हम लोगों ने एक बात देखा, जैसे मैंने अभी बता दिया था आपको कि अगर एक ये त्रिभुज है और इस त्रिभुज में मैंने मान लीजिए कि एक बाह्य वृत्त ले लिया और एक क्या ले लिया, अंतःवृत्त ले लिया। अच्छा, एक बात मैं और छोटी सी बताना आपको भूल गया कि अंतः केंद्र होता है एक और एक बाह्य केंद्र होता है। मान लीजिए यहां मैंने बाह्य केंद्र ले लिया तो ये वाला हो गया बाह्य वृत्त की त्रिज्या, और ये मान लीजिए कि अगर ये अंतः त्रिज्या है तो ये मान लीजिए हमने स्मॉल आर ले लिया। थोड़ा सा मैं और ऐसे कर देता हूं, एक मिनट आप रुक जाइए, मैं बताता हूं कि अगर मान लीजिए ये अंतःवृत्त का केंद्र हो गया और ये बाह्य वृत्त का केंद्र हो गया और ये अंतःवृत्त का केंद्र हो गया और ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये स्मॉल आर हो गया। तो अभी जब मैं आऊंगा अंतः त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या पढ़ाने के लिए तो आपको बताऊंगा कि अंतः त्रिज्या केंद्र से वह दूरी होती है जो साइड से त्रिभुज की भुजाओं से इक्वल दूरी पे होती है।
किसी त्रिभुज में स्थित अंतः केंद्र वह केंद्र होता है जिनकी त्रिभुज की सभी भुजाओं से आपस में दूरियां समान होती हैं। कहने का मतलब मेरा क्या है कि अगर ये केंद्र है तो यहां से ये दूरी रेडियस होगी, यहां से भी अगर ये दूरी रेडियस होगी, यहां से भी ये दूरी रेडियस होगी। थोड़ा सा आपको फिगर में भले बड़ा छोटा दिख रहा होगा, लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि किसी त्रिभुज में जो अंतः केंद्र होता है, आपको एक बात छोटी सी याद रखनी है कि किसी त्रिभुज में अंतः केंद्र क्या होता है कि इसकी त्रिभुज की सभी भुजाओं से दूरियां क्या होती हैं, बराबर होती है। मैं एक बार और आपको बताता हूं कि किसी त्रिभुज का अंतः केंद्र वह केंद्र होता है जिसकी त्रिभुज में स्थित सभी भुजाओं से दूरियां आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है। और यह दूरी ही क्या कहलाती है, इन रेडियस, अंतः त्रिज्या। अभी जब मैं आऊंगा एंगल बाइसेक्टर में तो वहां आपको और ज्यादा समझाऊंगा। और ऐसे ही जब बात करेगा बाह्य वृत्त की, जब बात किसकी करेगा, बाह्य वृत्त की, तो बाह्य वृत्त के लिए भी एक डिफिनीशन क्या होता है कि बाह्य वृत्त के लिए भी आप एक डिफिनीशन क्या बताएंगे, तो आप बताएंगे कि किसी त्रिभुज में परिकेंद्र वह केंद्र होता है जिसकी सभी शीर्षों से दूरियां बराबर होती हैं। दो बातें आपको याद रखना है। अंतः केंद्र में, अंतः केंद्र क्या होता है, जिसकी त्रिभुज की सभी भुजाओं से दूरियां आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है। जबकि परित्रिज्या क्या होती है कि उसके शीर्षों से, ये वर्टेक्स से क्या होती है, आपस में दूरियां बराबर होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये बातें याद रखना है। कभी कभी पूछता है कि किस वृत्त के लिए उसके केंद्र से शीर्ष की दूरियां बराबर होती है और किस वृत्त के लिए उसके केंद्र से भुजाओं की दूरियां बराबर होती है। तो ये बातें आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार और आगे चल के आपको समझाऊंगा ये। तो अब मैंने एक बात आपको बताया था कि जब इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा तो इन रेडियस और सर्कम रेडियस ये दोनों क्या हो रहे होंगे, इन एक ही जगह पे कोसेंट्रिक हो जा रहे होंगे, एक ही जगह पे गिर जाते होंगे। समबाहु त्रिभुज की ये स्थिति होती है कि सारे के सारे केंद्र एक ही जगह पे आके गिर जाएंगे, लेकिन ऐसा अन्य त्रिभुजों में नहीं होगा। मैंने बताया कि यूलर थ्योरम बताता है, यूलर लाइन भी आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि यूलर लाइन या यूलर थ्योरम के अनुसार ये होता है कि किसी भी त्रिभुज में अंतःवृत्त और परिवृत्त कोसेंट्रिक तभी हो सकते हैं जब वो केवल और केवल समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल हो रहा होगा। लेकिन अगर वो इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं है, बाकी के अन्य ट्रायंगल है, तो उसकी स्थिति में क्या होता है कि अगर कोई इन सेंटर और सर्कम सेंटर है तो उनके बीच की दूरी अगर आपने क्या मान लिया, डी मान लिया, मान लीजिए मैंने इनके बीच की दूरियां क्या मान लिया, डी मान लिया, तो डी का एक फॉर्मूला होता है, आप याद रखिए, अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। आपको ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है कि कैपिटल आर स्क्वायर बराबर माइनस कैपिटल आर इंटू अंडर रूट आर। तो ये बातें आपको याद रखना है कि कैपिटल आर, सॉरी ये याद रखना है आपको 2 होता है, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो आई होप मैंने आज पूरा आपको ये चीजें बताने का प्रयास किया कि कैसे एरियाज निकालेंगे, कैसे किसी केंद्र के बारे में बात करेंगे। मैंने बताया बहुत मजा आने वाला है। मैंने अभी कुछ नहीं पढ़ाया, अभी तो स्टार्ट है, आप समझ लो। मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि बहुत बड़ा जाने वाला है, आपका कोई कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा आपका वादा है। पूरा चंद्रा IAS परिवार आपके साथ हमेशा है, आपको बस अपने प्यार को दिखाना है, व्यूज बढ़ाते रहना है और हम लोग हमेशा मिलेंगे। नमस्कार।